बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम जो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले वाला खासकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है और ये शो करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 × 10⁻⁹ जॉल के इक्वल है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एनर्जी का यूनिट है। आपने आज तक जो एनर्जी के यूनिट्स पढ़े हैं, जॉल कॉमनली यूज़ होता है, इसके अलावा किलोवाट आवर एनर्जी का ज़रा बड़ा यूनिट है। इवन मीटर की जो रीडिंग है वो भी किलोवाट आवर में होती है, इलेक्ट्रिक मीटर जो है। इसके अलावा एनर्जी का एक छोटा यूनिट सीजीएस सिस्टम में सेंटीग्राम सेकंड, छोटे यूनिट सिस्टम जो है उसमें देखा जाए तो अर्च जो है ये एनर्जी का यूनिट है। इसके अलावा कैलोरी केमिस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो भी एनर्जी का यूनिट है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में और न्यूक्लियर फिज़िक्स में ख़ासकर जो है, मॉडर्न फिज़िक्स में भी एनर्जी का जो यूनिट इस्तेमाल होता है ज़्यादातर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पहली बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये एनर्जी का यूनिट है। अब इसको यूँ डिफ़ाइन करेंगे, द एनर्जी गेन आर लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ मूव्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज़ कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी जो डेफिनेशन है उसका तल्लुक जो है इलेक्ट्रॉन के साथ है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएं या वो खुद मूव करे, और उन दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर 1 वोल्ट है तो उस दौरान फिर जो एनर्जी वो गेन करेगा या लॉस करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का है। उन दो पॉइंट्स के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, खुद मूव करेगा या उसे मूव कराया जाएगा, तो उस दौरान जो एनर्जी गेन करेगा या लॉस करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। आप डियर स्टूडेंट ये भी बात ज़हन में रखें कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर ख़ुद मूव करे तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस करता है, काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। हमें चूँकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करनी है तो पोटेंशियल एनर्जी का वो लॉस करता है, और जब वो खुद मूव नहीं करता बल्कि हम उसे मूव कराते हैं, फॉर एग्जांपल खुद तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव वाला उसे रिपेल करेगा, पॉजिटिव वाला जो है चार्ज उसे अट्रैक्ट करेगा, खुद मूव करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए तो खुद नहीं जाएगा, फिर हमें मूव कराना पड़ेगा। तो जब हम मूव कराएंगे तो एनर्जी वो गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन खुद मूव करता है तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस करता है, जब हम उसे मूव कराते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। ये पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमें साथ ये शो करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कितने जॉल के बराबर होता है, वो इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁹ जॉल। तो इसको शो करने के लिए हम वर्डन वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। वर्डन का फार्मूला आपने पहले पढ़ा है, W इक्वल होता है Q डेल्टा V के। बेसिकली ये फार्मूला कहाँ से आया है? ये फार्मूला आया है, पोटेंशियल डिफरेंस था वर्डन पर यूनिट चार्ज, ये वहाँ से आया है। तो यहाँ से W निकालें तो Q डेल्टा V होगा। अगर हम चाहते हैं कि ये वर्डन जो है, ये एनर्जी जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो उसकी कंडीशन ये है कि चार्ज फिर इलेक्ट्रॉन का लेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V जो है 1 वोल्ट लेंगे। तो आपने यहाँ पे Q को इलेक्ट्रॉन का चार्ज E लेना है जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। डेल्टा V को 1 वोल्ट लेना है। तो इस इक्वेशन में W अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो Q को E की इक्वल लेना है और डेल्टा V को 1 वोल्ट। E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पुट करें 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा 1 वोल्ट। कूलम इंटू वोल्ट जो है जॉल की इक्वल होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ जॉल। अब ये प्रूफ तो यहाँ तक हो गया। अगर बाज़ दफ़ा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि भाई बताओ 1 जॉल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होता है,
तो आपने इस नंबर को इधर ले आना है, यही नंबर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1 को जब इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.25 +18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हों तो 1 जॉल बनता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी का बहुत छोटा यूनिट है। 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हों तो 1 जॉल एनर्जी बनती है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आए तो आपको यही पता होना चाहिए। अब सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि आपने इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसे कूलम फोर्स भी कह सकते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने पहले से पढ़ा होगा, आपको याद होगा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो कूलम लॉ है उसमें आपने पढ़ी है। तो इन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें सिमिलर भी हैं, कुछ जो हैं वो इनके डिफरेंसेस भी हैं। तो कंपैरिजन में सबसे पहले आप इनका फार्मूला लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला आपको याद है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r² है। m यहाँ मैस है और r डिस्टेंस है, k यहाँ कूलम कांस्टेंट है, Q1 जो है पहले ऑब्जेक्ट का चार्ज और Q2 जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट का चार्ज है। तो सबसे पहले इसमें जो कांस्टेंट k है, कूलम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है और वो वैल्यू बहुत छोटी है, 10⁻11 में है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और वो वाली जो फोर्स है जी की वजह से वो क्या है, वीक फोर्स है। थर्ड, ये बल्कि फोर्थ पॉइंट जो है, ये दोनों फोर्सेस इन्वर्स के लॉ को फॉलो करती हैं। मतलब इसका ये है कि फोर्स जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स है चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। नंबर 5, ये जो फोर्स है ये शॉर्ट रेंज है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है जब वो उसके करीब हो, बहुत दूर जाके दूसरे चार्ज पे फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, आल्दो कि वो वीक है, लेकिन वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। इवन जो है आप देखते हैं जो सोलर सिस्टम है, सूरज और ज़मीन के दरमियान कितना ज़्यादा फासला है, लेकिन सूरज के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ज़मीन रोटेट करती है, यानी ज़मीन के ऊपर जो फोर्स है वो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इसके बाद ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये मीडियम डिपेंडेंट है। दो चार्ज के दरमियान कोई आप इंसुलेटिंग मटेरियल रख दें तो फोर्स कम हो जाती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। दो मैसेज के दरमियान कुछ भी रख लें, मैसेज के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद 7 नंबर पे ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव हो सकती है। आपने पढ़ा है कि सिमिलर चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सिर्फ अट्रैक्टिव है, मैसेज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, रिपेल नहीं करती। लास्ट पे ये फोर्स जो है दोनों चार्ज के दरमियान कोई प्रॉपर इंसुलेशन या इंसुलेटिंग मीडियम रख के हम ख़त्म कर सकते हैं, इसको शील्ड कर सकते हैं, फोर्स को एक चार्ज से दूसरे चार्ज से सेव कर सकते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो चूँकि मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, लिहाजा उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट, ये दोनों फोर्सेस के दरमियान कंपैरिजन है। इस तरह पॉइंट्स बना के आपने याद करना है इन्हें। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख के तैयार करें। इंशाल्लाह दिस नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।